हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। तो कैसे हैं आप सभी? होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज मैं आई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है अभी। तो करंट फीलिंग्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। चलिए फटाफट हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो आज मॉर्निंग की एनर्जीज यहाँ पे हम देखेंगे। थोड़ी सी शॉर्ट रीडिंग्स हो सकती है, शॉर्ट रीडिंग हो सकती है। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा हालत मुझे सही नहीं लग रही है। आज मैं सेशन भी आप लोगों का लिया था, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। यानी कि कोशिश की 2 टाइम लेने की, मगर मैं ले तो लिया मैंने 2 टाइम, मगर अधूरा अधूरा सेशन ले पाई। एक्चुअली वो बेक करती हूँ, इतने में मेरा सेशन ही हट जाता है, तो मैं फिर दोबारा ले नहीं पाती हूँ। प्लस डिवाइन बताएं, प्लस डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की मॉर्निंग एनर्जीज क्या है। चलिए हे भोलेनाथ। ओके, देख लेते हैं। ब्यूटीफुल एज ऑफ सॉर्ट्स निकल कर आ रहा है। इनके थॉट में अभी प्रोसेस दिखा रही है। थॉट प्रोसेस यानी कि क्या बात है, ये इंसान फिर से मुझे प्लानिंग बनाता हुआ दिख रहा है इन 4 घंटों में आपके लिए, आपकी एनर्जी के लिए। अगर कहूँ क्या बात है, प्लानिंग्स कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पे कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की नियर मैरिज है, या कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको मैरिज कमिटमेंट दिया है, फैमिली तक भी बात गई है, तो वहाँ पे कुछ क्लैरिटीज़ है। ओके, अच्छा, यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी कुछ एनर्जीज, देन ही आप लोग समझें कि ये आपसे रेजोनेट किस वे में हो रही है। अगर वो सिचुएशन है तो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट कर रही है। ओके एनर्जीज, और देख लेते हैं क्या बात है। फैमिली खुद अप्रोच करेगी। ब्यूटीफुल, फैमिली अप्रोच करेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपको नहीं भूल सकते। बहुत ही प्यारे कार्ड है। चलिए, तो बॉटम में क्या है? 7 ऑफ, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल। चलिए, कार्ड्स पूरे हमें मिल गए हैं। थोड़े से कार्ड्स इधर उधर करने हैं, क्या ज़रूरत है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा ज़रूरत है। चलिए, तो यहाँ पे ऐसा है कि पहले मैं क्लियर कर दूँ यहाँ अच्छा पहले मैं कुछ साइन बता दूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। ओके, एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन एरिस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, या लियो हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस भी हो सकते हैं, एक्यूरियस, लिब्रा, जामिनाई भी हो सकते हैं। कुछ नंबर है, नंबर 4 आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बार बार निकल कर आया है। 10 एंड 11 भी बार बार निकल कर आया है। एंड यहाँ पे 7 भी निकल कर आया। चलिए, ये कुछ स्पेशल नंबर हो सकते हैं जो उनके बर्थ डेट को बताएं, या फिर इस डेट, ये डेट आप दोनों के बीच स्पेशल है, या ये लकी नंबर हो सकता है उनका। ओके, एज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पर्सन के मन में बहुत सी चीज़ें चल रही, कुछ क्लैरिटीज़ इन्होंने आपको लेकर क्लियर की है। प्रेजेंट में 1 घंटे पहले ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। इनकी एनर्जी में ये आ रहा है, यहाँ पर इस इंसान ने अपनी फैमिली को बिल्कुल ही अपोजिट रिएक्शन दिखाया आपके, क्योंकि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता। आप हर तरह से इनके लिए बिल्कुल एक कंपेरेबल सही पर्सन हो। अब यहाँ मैं कुछ एनर्जीज बता दूँ, अगर ऐसा है तो आप लोगों से ये डेफिनेटली 100% रेजोनेट करेगी। अगर आपकी और इनकी फैमिली की रिश्ते की बात चल रही है और कुछ कॉन्फ्लिक्ट के कारण आप दोनों का रिश्ता रुक गया था, तो ये आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। या फिर आपके पार्टनर का वन साइड अप्रोच था आपकी तरफ और आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, तो भी डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। एंड अगर आपकी कहीं सगाई की बात हुई, मैरिज की बात हुई, रिश्ता सगाई तक चला गया, फिर रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली ये आपसे रेजोनेट करेगी। मगर अगर ऐसा है कि आप लोगों की पर्सन, आप किसी को मन में लेके बैठे हैं, वन साइडेड आप लोगों का लव है, वहाँ वन साइडेड लव है, एंड सामने वाला को पता भी नहीं कि आप उनको प्यार करते हैं, या फिर उनको पता भी है तो बात नहीं हो रही है, लॉन्ग सेपरेशन है, तो यहाँ ये रेजोनेट नहीं करेगी। एंड अगर आप लोगों का लॉन्ग सेपरेशन चल रहा है 2 से 4 साल का, तो यहाँ भी ये रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत भी बातें हो रही है, इनकी तरफ से कमिटमेंट है, यस और नो चल रहा है, तो डेफिनेटली ये रेजोनेट करेगी। तो गाइस, ये है आज की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी फैमिली से, इनकी एनर्जी में ये आ रहा है कि इन्होंने अपनी फैमिली से अभी 4 घंटे पहले भी फाइट की है।
कुछ लोगों के लिए 4 दिन पहले हो सकता है या फिर 4 वीक पहले। ओके, तो कहीं ना कहीं फैमिली इनके रिश्ते के लिए मान गई है आप दोनों के। मे भी हो सकता है इनकी फैमिली आपकी तरफ बढ़े एंड एक अप्रोच आप लोगों के लिए करे जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व रहेगी पॉजिटिव वाइब्स के साथ, जहाँ पे आपकी पर्सन आपके लिए खुल के इस रिश्ते को नाम देना चाहेंगे। ओके, एंड यहाँ पे आपकी पर्सन चाहेंगे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना बने जहाँ पे आप दोनों का रिश्ता ऊपर नीचे जाए। अब एक सेकेंड एनर्जी यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए ये भी बताऊँगी। बॉटम में कुछ कार्ड मुझे पिक हुआ है जिसको मैं देखना चाहूँगी। ओके, देखा है तो थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी बन रही है। आपकी पर्सन की नियर ही मैरिज हो रही है, तो यहाँ पे इन्होंने एक रहता ना दिमाग से खेला है आपके साथ, यानी कि पहले आपको पूरा क्रेडिट आपको दिया शादी वगैरह का, फैमिली का, हर चीज़ से, हर तरह से। 1 साल तक रिलेशनशिप रहा है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे 3 से 4 साल तक रिलेशनशिप रहा, मगर ये इंसान अचानक बदले हैं। यानी कि होता है ना एकदम कभी चांदी कभी तोला वाली बात हो गई, अचानक ही नेचर चेंज किया। एंड ये किसी ऐसे इंसान से शादी कर रहे हैं जो इनकी फैमिली के टूवर्ड्स है। वहाँ से मैरिज की तैयारी चालू हो गई है, नियर ही शादी है। 5 महीने में इनकी मैरिज हो भी जाएगी, बट इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ना ही इन्होंने फैमिली को बताया था। एंड ये पर्सन अचानक मूव ऑन हुआ था आपसे अभी 4 महीने पहले, कुछ लोगों के लिए 1 साल पहले। इसने किसी थर्ड पर्सन को आपसे ज़्यादा समझना ज़रूरी समझा। एंड ये पर्सन और आपके बीच 7-8 महीने से बहुत बहस होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना चल रहा है। सो ये इंसान नहीं चाहते, तो ये इंसान ये चाहते हैं कि ये छुपे रहें, थर्ड पर्सन को आपके बारे में ना पता चले, इनके पास्ट कर्मास के बारे में थर्ड पर्सन को ना पता चले, वरना कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन भी इन्हें छोड़कर चले जाएगा, क्योंकि अब आपके पार्टनर का मन उनके तरफ ज़्यादा दौड़ रहा है। ये उनके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मे बी सडन बढ़ जाएंगे कुछ लोगों के लिए, ये बहुत जल्दी मतलब चेंज कर लेंगे। एंड वापस ये आपकी तरफ मुझे आते हुए भी दिख रहे हैं, यानी कि ये वहाँ तो रह रहे हैं पर वापस एक एफर्ट आपकी तरफ भी आगे लगाना चाहते हैं। मतलब ये पहले अपनी न्यूली मैरिज को ख़त्म करके फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्शन क्या है इनके आपको लेकर, क्या एक्शन रहने वाले हैं इस रिश्ते में। अभी तो मुझे सप्रेशन ही दिख रहा है गाइस ऑल ओवर, देख लेते हैं एनर्जी में एक्शन है क्या मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन का एक्शन क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का एक्शन क्या है, प्लीज डिवाइन बताएं, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का एक्शन क्या है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन सप्रेशन में दिखे रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी रहेगी कुछ लोगों के लिए। थर्ड पार्टी ऐसी भी है कि थर्ड पार्टी क्रिएट हुई थी, इंगेजमेंट हो गई थी इनकी, फिर ये आपकी तरफ आ गए, यानी कि थर्ड पार्टी की तरफ नहीं रह पाए थे। यहाँ 3 तरह के आज एनर्जीज निकल कर आई है। ओके, थर्ड पार्टी आपको छोड़कर ये पर्सन आपकी तरफ भाग रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। अवेकनिंग मैंने बोला ही था, ये इंसान स्टार्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में कुछ नया आपको लेकर दिख रहा था। तो यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है आप दोनों के रिश्ते की। विक्टिम्स, जिन लोगों ने आपके इस रिश्ते पे बहुत बातें उछाली थी, नाम उछाले थे, अब उन लोगों का मुंह बंद हो गया है। एंड इस इंसान ने मुंह तोड़ जवाब आपके लिए दिया है। वेट गाइस 2 सेकेंड में यहाँ मुंह तोड़ जवाब दिया है आपके पर्सन ने। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कुछ काम आ गया था। और देख लेते हैं क्या है एक्शन इनका। ओके, कार्ड खुद गिरा है। यहाँ पे है स्टार्ट योर सोल ओरिजिन, ऑर्गेनाइजिंग योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी बता रहा है। सो यहाँ पे ये है कि ट्रू इंसान आप जिसको चाह रहे थे, इस इंसान को आप अपने लाइफ में लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इनसे शादी करने के लिए कुछ सपने भी देखे थे। तो ये यहाँ पे अब डिवाइन आपको कहना चाहती है, ट्रू लव नहीं था ये आपका। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन से शादी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे एनर्जी में हैं मेरे व्यूवर्स। तो ये जो पर्सन है ये आपके लिए ट्रू लव रिलेशनशिप नहीं था इनका आपके लिए, इसीलिए डिवाइन आपको कहना चाहती है, आपको भगवान ने एक तरह से होता है ना एक सही वे पे बुलाएं ताकि आप इनसे दूर रहें एंड आप अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव को जान पाएँ। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी लाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। ये इंसान खुश है। कुछ लोगों के लिए सरप्राइज़ भी हो सकता है कि ये आपको दे, जहाँ पे ये आपको बताएं कि हाँ ब्यूटीफुल गो आउटसाइड। कहीं ना कहीं
मे भी कुछ लोग इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, तो बाहर चले गए थे, तो इंसान आपसे मिलने आ सकते हैं बाहर, जहाँ पे आप दोनों एक बहुत ही एक स्टार्टअप करें, बिगनिंग करें, जहाँ पे एक रहता ना कि आप लोग एक्साइटेड रहे इन चीज़ों को लेकर। ओके, वेट कार्ड में क्या है, यहाँ मास्क आया है, मास्क यानी कि 2 फेसेस हैं आपके पर्सन के, जहाँ पे जिन लोगों के साथ इन्होंने धोखे किए, नियर ही मैरिज कर रहे, तो पहले भी इनका नेचर ऐसा ही था, पर आपने इन्हें समझा नहीं। एस्ट्रल एक्सप्रेंस, ओके, नाइट द कमिंग ट्रैवल एंड ट्विन सोल मीटिंग। ये सिर्फ आपसे फिजिकली कनेक्टेड थे, यानी कि फिजिकली ही ये इंसान आपसे जुड़े थे, मेंटल लेवल पे नहीं थे। तो ये चीज़ें आपको नहीं समझ आई थी, आप कंफ्यूज थे इन्हें लेकर, तो ये कहीं ना कहीं अब आप क्लियर हो जाओगे इन चीज़ों को लेकर, एंड आप मूव ऑन करते हुए मुझे कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हो, क्योंकि अब आप इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो एक्शन में बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट वाले कार्ड आए, बट कुछ लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, आपके पर्सन अब आपको वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, एंड फैमिली में भी इन्होंने मना लिया है। सो मैरिज मुझे बहुत ज़्यादा नियर दिख रही है, एंड अगर आपके पर्सन की मैरिज हो रही है तो मूव ऑन कर ले, अपनी लाइफ पे ध्यान दे। क्या है ना, ऐसी एनर्जी में रहना कुछ मतलब नहीं है, आप ही की लाइफ ख़राब होगी। आप अगर ये टाइम को अगर आप यूज़ कर लें तो आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ होगी, इनसे अच्छा इंसान आपकी लाइफ में लिखा है। तो कोशिश करें कि ऐसे एक रहता ना एग्जॉस्टिक इल्यूज़न वाले रिश्ते को रखने से अच्छा है बाहर निकल जाए, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर ही चले जाए। चलिए, आज की ये थी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।